प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश के चाहे गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे किसान कल्याण हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, हर क्षेत्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम किया है और गरीबों को हर योजना का लाभ मिले उसके लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है और गरीबों को हितों में देखते हुए सरकार योजनाएं बना रही है। और आज आप देख सकते हैं कि कोरोना जैसी महामारी बीमारी में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा गई और पूरे विश्व में हाहाकार मचा, लेकिन हमारे देश के अंदर 190 करोड़ जनता को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ और पूरी तरह से स्वदेशी। और नहीं तो हम छोटा सा भी टीका यदि हमको ज़रूरत पड़ती थी तो हम विदेशों पर निर्भर होते थे, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वो टीका भी हमारे देश में ही बना और देश की जनता को लगाने के साथ साथ हमने विदेशियों को भी जहाँ आवश्यकता थी वहाँ पर भी देने का काम किया। 80 करोड़ जनता को निःशुल्क अनाज देने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में जो अभी बदलाव लाया गया है, जो शिक्षा की पद्धति थी वो पुरानी पद्धति मैकाले की पद्धति को ही हमको पढ़ाया जाता था, लेकिन हमारे सरकार ने शिक्षा में भी सुधार करने का काम ये 8 वर्षों देने को कि शौचालय, लेकिन शौचालय में पिछले 60 वर्षों के अंदर इस देश में 75 साल हमारे देश को आज़ाद होने को है, लेकिन 60 साल कांग्रेस सरकार रही। कांग्रेस सरकार ने कभी भी हमारी माताओं बहनों की चिंता नहीं करी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर शौचालय बनाने का जो काम किया है, जिससे माताओं को, जिसको हम इज्जत घर की बात करते हैं, और नहीं तो हमारी माताएं बहनें हम देखते थे कि गांव में जब जाते थे तो शाम को या सुबह लोटा लेकर उनको शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता था और कोई गांव में आता था, चाहे मोटरसाइकिल से आए या खेत में से कोई किसान बैलगाड़ी लेकर आए तो उसको शर्म के मारे उठकर खड़ा होना पड़ता था। ऐसे माता और बहनों की चिंता हमारी सरकार ने की। हमारे सरकार ने हमारी माता और बहनों को धुएं से निजात दिलाकर उनको गैस की टंकी देने का काम किया है, गैस का चूल्हा देने का काम किया है। हम कहते हैं कि जैसा 100 सिगरेट पीने के बराबर जो माता बहनें हमारी जो खाना बनाती है वो जो धुआं जाता है जिससे उनके फेफड़े प्रभावित होते हैं, जिसको अस्थमा की बीमारी का डर रहता है। अस्थमा की बीमारी सबसे ज़्यादा महिलाओं को होती है। जो कैंसर का प्रमाण जो हमारे माताओं को जो होता था उसको निजात दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ऐसे अनेक काम हमारी सरकार द्वारा किए गए हैं। आज आत्मनिर्भर भारत की हम बात करें तो ऐसे कई काम हमारी सरकार ने किए, जहाँ पहले हमारे यहाँ एक पीपी किट नहीं बनता था, एक मास्क नहीं बनता था और हम पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर रहते थे, चाइना पर निर्भर रहते थे। लेकिन हमारे देश के नौजवानों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में काम किया और आज हम पीपी किट हो, चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइज हो, जो भी चीज़ें हम पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर थे वो धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है। किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने अभी ये बताइए कि रोजगार देने के लिए सरकार ने क्या काम किया है? देश में बेरोजगारी बढ़ी है। देखिए, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, कोई भी सरकार सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकती, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं भले ही दे सकते, लेकिन रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज आप देख सकते हैं कि जहां हमारे प्रदेश के अंदर 2003 के पहले 7 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होती थी और आज 47 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित हो रही है। तो जो 47 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित हो रही है, तो जहाँ पहले हमारा किसान एक फसल लेता था, आज हमारा किसान 3 फसल ले रहा है। तो इससे लोगों को रोजगार बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? जो स्टार्टअप की आज जो हमारी सरकार के द्वारा किया गया है, जो चाहे पीपी किट हो, चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइज हो, जो भी चीज़ें जो बन रही है वो चीज़ें आज हमारे देश के नौजवानों को इसका रोज़गार मिल रहा है। तो रोज़गार बढ़ाने के अवसर हमारी सरकार उसको और दिशा में काम कर रही है, लगातार काम कर रही है और आगे भी हमारे देश के नौजवानों को बाहर काम के लिए नहीं जाना पड़े, वो बेरोजगार नहीं रहे, इसके लिए ऐसी अनेक प्रकार की योजनाएं ला रही है और उस योजनाओं के माध्यम से व्यापार उद्योग बढ़ेगा तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार बढ़ेगा। और हमारे व्यापार उद्योग बढ़ाने के लिए जो सहूलियतें लगती है वो सारी सहूलियतें देने का काम केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार इस दिशा में काम कर रही है, दे रही है।